आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रभांकर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले हमारे गांव की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी। सभी लोग अपना जीवन चलाने के लिए खेती किया करते थे। उस समय गांव में काफ़ी सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उनमें से एक काला जादू या भूत प्रेत था। दरअसल हुआ कुछ यूं था, एक शाम घर से चाय पीकर मैं अपने दोस्तों से मिलने गांव के चौपाल पर गया, जहां सिर्फ मेरा एक दोस्त रवि ही आया हुआ था। मैं रवि के बगल में आकर बैठ गया और बोला, अरे रवि, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? जिस पर रवि ने कहा, आज कोई नहीं आया यार। जिस पर मैंने कहा, आज अमावस है ना, लगता है सब लोग डर रहे होंगे, इसीलिए नहीं आया कोई। अच्छा रवि, तुझे भी डर लगता है क्या? इस पर रवि ने कहा, हाँ यार, भूत प्रेत से तो डर लगता ही है। क्यों, तुझे नहीं लगता? रवि के इतना बोलते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा और रवि से बोला, मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी काफी देर से हमारी बात सुन रहे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ऐसे भूतों का मजाक नहीं उड़ाया करते हैं, हो सकता है भूत तुम्हारे बगल में ही बैठे हों। उस बुजुर्ग आदमी के इतना बोलते ही डर के मारे रवि एकदम से खड़ा हो गया और अपने अगल बगल देखने लगा। रवि को इस तरह की हरकतें करता देख मैं और जोर जोर से हंसने लगा और उस बुजुर्ग आदमी से बोला, क्या चाचा, आप भी हंसाने वाली बात कर रहे हैं? मुझे कभी डर वर नहीं लगता। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ना, तो एक काम करो, गांव के शमशान के पीछे नदी के किनारे एक आधी जली लाश पड़ी है, तुम उसके दाहिने हाथ में एक धागा बांध कर आओ। जिस पर मैंने कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर वो लाश आधी जली हुई क्यों है? इस पर उस बुजुर्ग ने बताया, जब उसकी लाश जल रही थी तो काफ़ी तेज बारिश आ गई, जिससे उसकी लाश बुझ गई, तो लोगों ने उसे नदी में बहा दिया। सारी बात सुनने के बाद मैंने रवि से कहा, तू चलेगा मेरे साथ? जिस पर रवि मुझे साफ साफ मना करके घर चला गया, मगर मुझे तो जाना ही था, क्योंकि मैंने काफ़ी ताव में आकर कह दिया था। मैं अपनी जगह से उठा तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। और मैं भी शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मेरे मन में अचानक से बेचैनी होने लगी कि मैंने जाने का फैसला करके कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, मगर मुझे इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। तो मैं बिना सोचे ही आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, वो एक मिट्टी का कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर बस घने लंबे पेड़ थे। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था मानो किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। खैर, भला तो हो इस बात का कि मैं अंधेरा होने के बाद हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, जिसकी रोशनी के सहारे अभी मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एकदम से मेरी टॉर्च बंद हो गई और फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च को बार बार जलाने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास फैले सन्नाटे को महसूस करके मुझे डर का अनुभव होने लगा, मगर मैंने अपने मन को काफ़ी समझाया और आगे बढ़ने लगा। चलते हुए मैं शमशान के पास पहुंचा तो पूरा शमशान खामोशी के गिरफ्त में था। जली हुई लकड़ियां और मरे हुए इंसान के कपड़े उस माहौल को काफ़ी डरावना बना रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देखे जा रही हो। उस समय बड़ी बड़ी बात करने वाला मैं अब डरने लगा था। खैर, कांपते कदमों के सहारे मैं नदी के किनारे पहुंचा तो ठीक मुझसे कुछ ही दूरी पर एक आधी जली लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। अभी मैं
उस लाश के हाथ में धागा बांधने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी शमशान से किसी के तेज रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। मेरा कपकपाता शरीर और भी ज़्यादा कपकपाने लगा। मेरे शरीर में अफरा तफरी मच गई। मुझे जो भी हाथ सामने दिखा मैंने उसमें धागा बांध दिया और घर की तरफ दौड़ लगा दी और अपने पैरों को गांव के चौपाल पर ही रोका जहां वो बुजुर्ग आदमी वैसे का वैसा ही बैठा हुआ था। मैं उनके पास गया और कहा, चाचा, मैंने उस लाश के हाथ में धागा बांध दिया। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने अपना बायां हाथ निकालते हुए कहा, तुमने तो गलत हाथ में धागा बांध दिया है, ये देखो। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने जब उसके बाएं हाथ की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो धागा जो मैंने उस लाश के हाथ में बांधा था वो अब उस बुजुर्ग के हाथ में बंधा था। यानी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी बुजुर्ग आदमी की थी। अब मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ने लगा था और मेरे पैर कपकपाने की जगह सुन्न पड़ गए थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी का शरीर उस आधे जले लाश में बदल गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और भारी सी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, भूतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज तू मरेगा। और इतना बोलकर वो शैतान मुझे घसीटते हुए वापस से शमशान की तरफ ले जाने लगा। उसने मेरा गला इतना जोर से पकड़ा था कि मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। घसीटते हुए उस शैतान ने मुझे शमशान के पास लाकर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगा। अब मेरे मुंह से खून निकलने लगा था। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे काफ़ी सारे लोगों की आहट महसूस हुई। मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने की तरफ से काफ़ी सारे गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर मेरी तरफ ही आ रहे थे। उनको आता देख वो शैतान एकदम से छूमंतर हो गया। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे घर वालों ने रवि के पास कांटेक्ट किया था, जहां से उन्हें मेरे बारे में पता चला। फिर मैंने अपनी सारी आप बीती उन लोगों को बताई, जिसके बाद मैं अचानक ही वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और सभी लोग मुझे घेर कर बैठे हुए थे। मुझे होश तो आ गया, मगर उसके साथ ही काफ़ी तेज बुखार ने मुझे जकड़ लिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने उसी आदमी की आधी जली हुई शक्ल दिख रही थी। तो सुबह घर वालों ने मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए। उन्होंने मुझे देखते ही अनुमान लगा लिया कि मुझे हुआ क्या है। कुछ देर की झाड़ फूंक के बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। फिर उस तांत्रिक ने बताया, उस आदमी की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके लाश को आग के हवाले नहीं कर दिया जाता। तुम सभी लोग मिलकर उसकी लाश को जला दो, इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तांत्रिक बाबा की सारी बात सुनकर पूरे गांव वालों ने मिलकर उस लाश को जला दिया और साथ ही उस धागे को भी, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने यह भी कहा था कि जब तक वो धागा नहीं जलेगा तब तक वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।